तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो कि है बेसिकली सर्कुलर परम्यूटेशन पे। मतलब बेसिकली आप इसको सर्कुलर अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन, अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम सीधे सीधे एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप अज्यूम करो कि आपके पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और आप इन 3 लोगों को आपको क्या सर्कल में अरेंज करना है। इन 3 को क्या आपको सर्कल में अरेंज करना है। तो पहले तो आप सीधे सीधे इधर ए रख दोगे, इधर सी और इधर बी रख दोगे। सीधे सीधे इतना कर दोगे। ये एक तरीका हमारा सही है, मतलब ये सी है, ये एक तरीका सही है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं ऐसे करूँगा। अभी हमारे पास दूसरा अरेंजमेंट हम ऐसा लिखे ए बी और सी, ये लिखेंगे ए बी और सी। तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें किसी की पोजीशन तो चेंज हुई नहीं ज़्यादातर। देखो, ए के बाजू में बी, इधर भी ए के बाजू में बी है, और इधर भी ए के बाजू में बी, ए के बाजू में सी, और ए के बाजू में भी सी, और बी के बाजू में भी सी। तो मतलब ये हमने पहले से काउंट कर लिया है। ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे काउंट। तो अभी हमारे पास दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है बी ए और सी का। पहले तो अगर हमारे पास ए बी सी है तो हम टोटल कैसे, ए बी सी है तो हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। देखो दोस्तों, ये 6 तरीके ही हो सकते हैं ऐड कर, मतलब ऐसे अरेंज करने के। ये 6 तरीके ही होंगे अरेंज करने के टोटल, अगर हम सर्कुलर में नहीं करें तो। पर अब हमारे पास सर्कुलर में कितने तरीके होंगे वो हमें जानना है। हमारे पास इसको सर्कुलर में अरेंज करने के केवल 2 ही तरीके होंगे। ये मैंने तुमको एक तरीका बताया, और अगर हम अभी दूसरे तरीके के पास जाए तो वो कौन सा होगा, इधर बी लगा दो, इधर सी लगा दो, और इधर ए को बिठा दो। ऐसा होगा, ये तुम्हारा होगा दूसरा। ये पहला और दूसरा, अगर आप इनमें से सारे आप घर पे बैठ के चेक कर सकते हैं, इनमें से आप सारे चेक करना, आपको केवल ये 2 ही डिफरेंट मिलेंगे, बाकी सब आइडेंटिकल ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके केवल कितने होंगे, 2 तरीके ही होंगे। ओके, तो अभी मैं आपको एक डेफिनेशन मतलब स्टेटमेंट के टर्म में लिख रहा हूँ, वो आप ध्यान से पढ़िएगा। तो बेसिकली हम ये लिखना चाहने वाले हैं कि आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, out of n distinct objects are arranged in a circular way, out of n distinct objects are arranged in a circular way, then it can be arranged in, then it can be arranged in n factorial divided by n, n factorial divided by n, that will be equal to n minus 1 factorial। ठीक है दोस्तों, हमने ये n फैक्टोरियल बाई n इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में समझा, अगर हम इसमें करेंगे तो फिर हमें इसी के आइडेंटिकल केस मिलेंगे। मतलब हमें, तो फिर आप ये ना इसको करके घर पे सोचना एक बार कि इस सब को आप बनाना बाय टर्न, ये 6 को बनाना, तो आपको ये 2 ही मिलेंगे। आप कंपेयर करोगे तो आपको 2 ही मिलेंगे। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है, इतने होंगे हमारे पास वेज। एन, याद रखो दोस्तों, अगर एन आइटम्स आपके पास है, उसको सर्कुलर वे में आपको अरेंज करना है, तो आपके पास कितने तरीके होंगे, एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, एन माइनस 1 वेज। तो और अभी इसमें से आपको ये भी पूछ सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज कौन से होंगे और क्लॉकवाइज कितने होंगे। अगर आपको कोई पूछ ले एंटी क्लॉकवाइज कितने होंगे, तो वो होगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल बाई हाफ। अगर आपको क्लॉकवाइज पूछ दिया तो होगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2। ठीक है दोस्तों,
एंटी क्लॉकवाइज भी उतने ही होंगे और क्लॉकवाइज भी उतने ही होंगे। आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज भी उतने ही होंगे और क्लॉकवाइज भी उतने ही होंगे। अगर, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर एक पर्सन है और वो बैठना चाह रहा है, एक पर्सन है सर्कुलर वे में बैठने जा रहा है, कितना तरीका होगा? ओनली वन वे ही होगा उसके पास। ये आपको याद रखना है, मतलब आपको वैसे याद ही रह जाएगा। एक बैठने जा रहा है तो वो एक ही होगा, ठीक है। और अभी आइए हम मैं दूसरे पेज में आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। तो आइए, तो अभी क्या है, अभी मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वो आप पढ़िए और समझिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं लिखूँ, सिंगल if a single object can be arranged if a single object can be arranged in either linear or circular way, then it can be arranged in only one way. तो दोस्तों बेसिकली ये स्टेटमेंट बोल रहा है, अगर आपके पास सिंगल चीज़ है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है और आपको उसको अरेंज करना है, तो आप उसको चाहे सीधा अरेंज कीजिए या चाहे उसको सर्कुलर वे में अरेंज कीजिए, आपके पास एक ही तरीका होगा। मैं बताऊँ कैसे आपके पास एक ही तरीका होगा। एक एक चीज़ है, आपको उसको सर्कुलर वे में अरेंज करो, कहीं पे भी बिठा दो चलेगा। और अगर एक है ऐसे और इधर, आप मतलब मान लो ए को बिठाना है, आपको ए को बिठाना है इधर कहीं पे भी बिठा दो। और अगर एक को आपको अगर लीनियर में बिठाना है तो आप यहाँ पे बिठाओगे, तो आपके पास एक ही तरीका है। ये हो गया लीनियर तरीका, लीनियर वाला, और ये हो गया सर्कुलर वाला, ठीक है दोस्तों। तो अभी दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी दो आदमी, मान लो दो आदमी, एक ए और बी है आपके पास, उसको आप अगर को लीनियर में बिठाना होगा तो आपके पास कितने तरीके होंगे? दो। एक तो ए बी ऐसे बिठा दो और एक तो बी ए ऐसे बिठा दो। ये तरीका हो गया आपका लीनियर वाला। अगर आपको उसको सर्कुलर में बिठाना है, सर्क्यूलर में आपको ए और बी को बिठाना है, अब मान लो ए को इधर बिठा दिया, बी को इधर बिठा दिया, तो अभी देखो ए के बाजू में ही बी है, मतलब ए के इसी साइड बी है, तो फिर अगर आप ऐसा करोगे ना, ऐसा करोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये और ये दोनों सेम ही अरेंजमेंट है, तो आप दो बार नहीं गिनोगे उसको। तो अगर आपको लीनियर में करना हो तो आपके पास होंगे दो तरीके, जैसे कि ये पहला और ये दूसरा। और अगर आपको सर्कुलर में करना हो तो आपके पास होगा सिर्फ एक ही तरीका, क्योंकि दूसरा तरीका पहले जैसा ही है। ए और बी तो हमने एक ऐसा मानो कि आप और आपका एक दोस्त कहीं टेबल पे बाहर खाने गए, तो जैसे कि वो आपके सामने बैठा और आप उसके सामने ही बैठे हो ना, तो फिर और अगर आपने जगह बदल दी तो आपके बाजू वाला थोड़ी, आपका दोस्त थोड़ी ना बदल गया है, तो वो सेम ही तरीका होगा, ठीक है। तो और अभी इसके बाद और एक पॉइंट मैं लिखवाता हूँ, और वो पॉइंट है ये देखिए, इफ़ टू डिस्टिंक्ट आइटम्स, देखो दोस्तों ये मुझे लगता नहीं है कि ऐसे मुझे मैं इसको आपको समझ में आ गया या लिखवा दूँ? चलो लिखवा ही देता हूँ। इफ़ टू डिस्टिंक्ट आइटम्स आर arranged in circular way, then it can be arranged in one ways. This arrangement will is both clockwise and एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। ये मतलब आपने अगर ऐसे ऐसे अरेंज किया तो ये वाला हो जाएगा ए और बी, ये वाला हो जाएगा क्लॉकवाइज मान लो, तो ये बी और ए हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो अभी
हम अभी उसके बाद अभी थोड़े पॉइंट्स भी अभी लिखने वाले हैं। तो अभी तो मैं दूसरे पेज पे आता हूँ। तो अभी दूसरे पेज पे आ गया। अभी है ना, हम ऐसा ही कंटिन्यू में लिखने ही वाले हैं, मतलब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। तो मैं अभी एक पॉइंट है, आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट out of n distinct items are at a time are arranged are items at a time are अरेंज, मतलब तुम्हारे पास टोटल एन आइटम्स है, एन अलग अलग आइटम्स है, उसमें से आपने आर आइटम्स एक टाइम पे आपको अरेंज करनी है इन अ सर्क्यूलर, आपको मतलब आर आइटम्स को अरेंज करना है सर्क्यूलर वे में। देन इट कैन बी अरेंज्ड इन आपको बताना है कि कितने तरीके हो सकते हैं। देखो दोस्तों, पहले तो आपको आर आइटम्स, एन आइटम्स में से आर आइटम्स को सिलेक्ट करना है। तो आपके पास कितने हो जाएंगे, एन पी आर, और उसको डिवाइड कर दो आर से, ठीक है दोस्तों। आप उसको डिवाइड कर दो आर से, तो फिर आपको मिल जाएगा कि हम सर्कुलर वे में कितने मतलब आइटम्स को ऐसे कर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया एन पी आर अपॉन आर, ठीक है। अभी हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहा है आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट आइटम्स के आइटम्स आर अरेंज्ड इन सर्कुलर वे बट ओनली क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इस बार हम दोनों में अरेंज नहीं कर रहे, या तो क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। तो फिर अभी हम देखें तो हाँ, देन इट कैन बी अरेंज, हाँ देन इट कैन बी अरेंज्ड इन। तो अभी इसके कितने हो गए, देखो हमने पहले क्या किया, एन में से आर का देखा था, पर अभी एन में से के का देखना है। तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, एन पी के, और उसको डिवाइड बाय कर देंगे के। ये तो टोटल नंबर ऑफ तरीके हैं, पर हमें बोला है या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको सीधा सीधा प्यार से 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हम करेंगे। अभी इस सर्कुलर मोशन पे थोड़े वेराइटीज़ के क्वेश्चन होते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट पे। तो वो होता है कि अगर आपको बीड्स या फिर फूल की माला या फिर आपको नेकलेस तो दे दिया, तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। तो आइए मैं आपको लिखवा ही देता हूँ। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सर्कुलर अरेंजमेंट the beads can be arranged in a necklace, मतलब वो नेकलेस या फिर गार्लैंड, फूल की माला, किसी में भी अरेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके देन टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, देन टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी, देखिए दोस्तों, तो आपका टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसमें सीधा कुछ नहीं होता और उल्टा कुछ नहीं होता। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज में करोगे तो फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इसमें बेसिकली सेम होता है, ठीक है। तो मतलब आपको है ना उसको डिवाइड बाई 2 कर देना है, क्योंकि दोनों सेम ही अरेंजमेंट आएंगे, कोई अलग अरेंजमेंट नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सर्कुलर अरेंजमेंट की इतनी सी थियरी है। अभी हम आगे क्वेश्चंस, अगले वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा और हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आपको सॉल्यूशन मेरा ये थियरी आपको समझ में आई होगी। तो फिर दोस्तों प्लीज़ अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हमें पता चले कि हम आगे वीडियो किस चैप्टर के रखें। और आप कमेंट में वो भी बता दीजिएगा कि आपको मतलब कौन से में दिक्कत आ रही है, तो हम उस पर थोड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय दोस्तों।